नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। परमादरणीय श्रद्धालुगण, आज मेरे मन में एक विचार आया है कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। और मन एव मनुष्याणां कारणं सुख दुःखयो, इस प्रकार का विवेचन देवी भागवत में पाया गया है। और हम लोग जानते हैं कि मनुष्य कर्म तीन, मनसा वाचा और कर्मणा, तीन प्रकार से मनुष्य कर्म करता है, पाप हो या पुण्य, ये तीन प्रकार से किया जाता है। और यह भी बात है कि शास्त्रों में कहा गया है, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि सब ही नचावत राम गोसावई आ नाचे ही नट मड़कट की नाई, राम कृपा बिनु तृण नहीं डोले। ये सब जो बात है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे हैं, तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखे हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई या नाचे ही नट मड़कट की नाई। सभी को जो है राम, भगवान श्री राम यानी ईश्वर ही सभी को नचाते हैं और सभी लोग नट मड़कट के समान नाच रहे हैं। तो इसका और इससे और भी शास्त्रों के चिंतन से, अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जो है कर्म करने में भी स्वतंत्र नहीं है। यानी जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यानी प्रकृति जो है, माया जो है, उनका जो गुण है सत्व रज और तम, उसके द्वारा जो है कर्म करवाया जाता है। और जो अहंकारी होता है वह कहता है कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए प्रकृति के जो गुण है, उससे गुण से प्रेरित होकर मनुष्य जो है कर्म करते हैं। और माया जो है बड़ा प्रबल होती है, जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ति माया मेतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, ऐसा देवी हेसा गुणमयी, ये जो गुणमयी देवी है वो मम माया, जो मेरी माया है, वो दुरत्यया है, माने दुख से त्यागने योग्य है। लेकिन मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, जो मुझे मेरे शरण में आ जाता है, अपने आप को मुझ में अर्पित कर देता है, तो वह इस माया को पार कर जाता है। और तुलसी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरनर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माही भजहु महा माया पतही। कहते हैं कि सुर नर मुनि को नाही, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, कोई ऐसा नहीं है जहि न मोह माया प्रबल, जिनको मोह और माया प्रबल नहीं होता है। अस विचारी मन मान, यह विचार मन में विचार करके भजहु महामाया पतहि, महामाया के पति जो भगवान श्री राम है उनका भजन करें, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। और दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, उसमें कहते हैं कि माया जो है बहुत प्रबल है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिषा बलादाकृख्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के चित्त को भी वह महामाया जो है सो बलाद माने जबरदस्ती जो है सो मोहाय प्रयच्छति, मोह में डाल देती है। इसलिए ये माया जो है बड़ा दुरत्यया है। तो उस माया से कैसे बचा जा सकता है? तो कहते हैं कि ताम उपहि महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता शैव निर्णाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। कहते हैं मार्कंडेय जी कि ताम उपहि माने उसी के को प्राप्त करो या उसके शरण में जाओ, जगदम्बा के शरण में जाओ। ताम उपहि महाराज शरणम परमेश्वरी, उसी परमेश्वरी को समीप जाओ। ताम उपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता शैव निर्णाम, वही जब लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा आराधित होती है तो भोग स्वर्गाप वर्गदा, भोग स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष को भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार माया जो है दुरत्यय है और माया से जो है मनुष्य पतित होता है, ऐसा जो है शास्त्रों का निर्णय है। तो वह माया से कैसे बचा जाए और माया से कैसे लोग पतित होता है, तो इसके विषय में गीता में भगवान कहते हैं
कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो है बहुत बड़ा सिद्धांत कहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि देखिए अर्जुन, ध्यायतो विषयान पुंसः, पुरुष जो है विषय का ध्यान करते हुए पुरुष को, यानी जैसे हम लोग हैं, हम लोग धन, स्त्री या भोग्य वस्तु का चिंतन करते रहते हैं कि हमको ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो विषयान ध्यायतः पुंसः, विषय को ध्यान करते हुए पुरुष को संगस्तेषु उपजायते, उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है। माने उस वस्तु, जैसे धन हुआ, पुत्र हुआ, सुंदर भवन हुआ, वाहन हुआ, या और जो भोग्य पदार्थ है उसका हम पहले चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन करते करते उससे उस ध्यायतो विषयान पुंसः संगा मन उससे संग हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामः, जब उसका उसमें आसक्ति होती है तो उसको प्राप्त करने की कामना होती है। कामात् क्रोधो भी जायते, जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति में कोई बाधा आता है तो तब क्रोध होता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और जब क्रोध होता है तो मनुष्य को सम्मोह हो जाता है। सम्मोह माने सम्यक रूप से मोहित हो जाता है मनुष्य। तो उससे होता क्या है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह होने पर उसकी स्मृति जो है, माने स्मरण जो है, शास्त्र आदि, पुराण आदि, ज्ञान आदि, शास्त्र पुराण आदि पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त किया रहता है, जो स्मृति रहती है, वह स्मृति नष्ट हो जाती है। और स्मृति जब न, सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और जब ये स्मृति का भ्रंश हो जाए, माने शास्त्र आदि जो हम धर्म आदि पढ़े हुए हैं उसकी स्मृति यदि नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नाश हो जाता है। तो संभ्रमात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि नाश हो जाता है। अब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जब ये बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य पतित हो जाता है, यानी जो उसको नहीं करना चाहिए वो कर लेता है। तो मनुष्य इस प्रकार से पतित होता है। पहले विषयों का चिंतन करते रहता है, और जिस विषय को चिंतन करते रहता है उस विषय में उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, और उसके प्राप्त करने में यदि कोई बाधा आता है तो क्रोध होता है। और क्रोध जब ये मनुष्य को होता है तो क्रोध से सम्मोह हो जाता है, मनुष्य सम्मोहित हो जाता है। और सम्मोह होने पर स्मृति भ्रंश, माने शास्त्र पुराण आदि जन्य जो धर्म का ज्ञान है वो धर्म ज्ञान नष्ट हो जाता है, और उससे उसकी बुद्धि जो है भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब ये बुद्धि नष्ट होता है तो प्रणश्यति, वह पतित हो जाता है, माने जो नहीं करना चाहिए वो वह कर लेता है। तो इस प्रकार से, और भी अंत में गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, जदहंकारम आश्रित्य न योत्सेति मन्यसे अहंकार मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अर्जुन जब कहते हैं भगवान से कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो जद अहंकारम आश्रित्य, तुम जो अहंकार का आश्रय लेकर के न योत्सेति मन्यसे, युद्ध मैं नहीं करूंगा ऐसा जो तुम मान रहे हो, तो मिथ्येष व्यवसायस्ते, तुम्हारा ये व्यवसाय जो है वो मिथ्या है। प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, क्योंकि प्रकृति जो है, माया जो है, तुमको जबरदस्ती नियुक्त कर देगी। तो इस प्रकार भी माया प्रबल है, ऐसा देखा जा सकता है। गीता में एक जगह आया भी है कि कहा कि कोई भी मनुष्य जो है सो पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी वह पाप कर लेता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, तो वो ऐसे पाप करता है जैसे उसके द्वारा जबरदस्ती पाप कराया जाता हो। तो प्रश्न करते हैं अर्जुन, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कहते हैं, हे भगवान, कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, ये पुरुष जो है, मनुष्य जो है, किससे प्रयुक्त होकर पापम चरति, पाप का आचरण करता है, अनिच्छन्नपि, नहीं चाहते हुए भी, बलादिव नियोजिता, जैसे जबरदस्ती कोई उसको पाप करने में नियुक्त कर रहा हो। तो भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन वैरिणम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, देखो काम ही उसका मूल कारण है। काम माने इच्छा,
और काम ही जो है, काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है। तो काम एस क्रोध एस, जो रजोगुण समुद्भव, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, वही यहाँ पर में वैरी है, शत्रु है, जो मनुष्य को पाप कराता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि काम क्रोध आदि जो रजोगुण से प्रकट होता है, तो वो भी सत्व रज और तम गुण जो है माया की, माया का जो गुण है, उसी से वो प्रेरित होकर के पाप करते हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देखो, तुम अपने मन को जो है तुम नियंत्रित रखो, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि मन ही जो है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य का जो है बंध और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम सुख दुखयो, मन ही मनुष्य का जो है सुख दुख का कारण है। जैसा कि हम पहले बता दिए हैं कि हम मन में ही चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? तो ध्यायतो विषयान, मन में हम चिंतन करते हैं विषय का, कि हमको ये वस्तु, ये सुंदर भवन या सुंदर वाहन या सुंदर कोई भी भोग्य पदार्थ का चिंतन हम करते हैं मन के द्वारा। और ध्यायतो, चिंतन करते करते हुए उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने पर उसकी प्राप्ति की कामना जगती है, और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है, उसमें बाधा आ जाती है, तो हमको क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध जब ये मनुष्य को होता है तो उससे वो सम्मोहित हो जाता है। सम्मोह होने से क्या होता है? तो उसका स्मृति भ्रंश, माने जो भी शास्त्र आदि पढ़ करके धर्म का ज्ञान रहता है या विवेक रहता है, वो विवेक नष्ट हो जाता है, और उसके बाद वह प्रणश्यति, वह पतित हो जाता है। तो मूल कारण मन है, जिसके द्वारा हम चिंतन करते हैं। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य का कारण है बंधन का, मोक्ष का। और मन एव मनुष्यानाम कारणम सुख दुखयो, इसके विषय में उपनिषद में कहा गया है, या इसका विवेचन देवी भागवत में भी आया है। कब? तो जब सुखदेव जी जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए मिथिला, मिथिला में वैदेही के पास भेजते हैं व्यास जी उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कहते एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगीश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहस्वपि। श्रीमद् भागवत का यह पद्य है। श्रीमद् भागवत में जब मैथिल राजाओं का वर्णन करते हैं व्यास जी, और वर्णन करते करते अंत में लिखते हैं एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। हे राजन, ये सभी मैथिल जो हैं आत्मविद्या विशारद होते हैं, माने आत्मज्ञानी होते हैं। योगीश्वर प्रसादेन, योगीश्वर के प्रसाद से द्वंद्वैर्मुक्ता गृहस्वपि, वह अपने घर में रहते हुए भी द्वंद्व से मुक्त होते हैं। सुख दुख आदि जो द्वंद्व है उनसे वो मुक्त होते हैं। तो वहाँ पर भेजते हैं सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उनको कहते हैं विदेह कि देखिए सुखदेव जी, आप अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं कि मैं बंधा हूँ, तो इसलिए आप जो है दुखी हैं। आप सोच रहे हैं कि हम दुखी हैं, तो इसलिए आप दुखी हैं। आप मन में हटा दीजिए कि हम दुखी हैं, हम एकदम सुखी हैं, सुखी हैं किसी भी परिस्थिति में, हम मुक्त हैं, मुक्त हैं, मुक्त हैं, तो आप मुक्त हो जाइएगा। अपने आप को आप बंधे हुए समझ रहे हैं तो बंधा हुआ रहिएगा। तो वो इस प्रकार से वहाँ सिद्ध कर दिए कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य का कारण है बंधन और मोक्ष का। तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तो फिर मन को तुम नियंत्रित करो। तो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कहते हैं हे भगवान, आप कह रहे हैं मन को नियंत्रित कीजिए, लेकिन मन का नियंत्रण करना तो वैसे दुर्लभ है, वैसे ही दुर्लभ है जैसे वायु को कोई बांध करके रखे। माने वायु को बस में जैसे करना असंभव है, उसी तरह मन को नियंत्रण करना भी असंभव है। चंचलम ही मन कृष्ण, ये है कृष्ण, ये मन जो है अत्यंत चंचल है, प्रमाथी और प्रमथ स्वभाव वाला है, बलवद मन बलवान है, और दृढ़म मन कठोर है। तस्याहम, तो इस प्रकार के मन को तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसका निग्रह तो मैं ऐसा मान रहा हूँ जैसे वायुरिव सुदुष्करम, जैसे वायु का निग्रह करना सुदुष्कर है, उसी तरह मन का नियंत्रण करना भी सुदुष्कर है। तो कहते हैं कि भाई तब जो है, कहते हैं भगवान की असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन वहाँ दो कारण बताते हैं। कहते हैं भगवान अर्जुन से असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, हे महाबाहु असंशयम, माने इसमें कोई संशय नहीं, संदेह नहीं है कि मनो जो है, मन जो है दुर्निग्रह है, माने दुख से निग्रह करने जो है, और चलम माने बहुत चंचल है।
लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा आप प्रतिदिन मन को नियंत्रण करने का, निग्रह करने का अभ्यास करें। तो और वैराग्येन, और दूसरा उपाय बताए कि वैराग्य के द्वारा उसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो अभ्यास हम कैसे करेंगे मन को निग्रह करने का? तो ये मन जो है, मन की गति पानी के समान होता है। जैसे पानी नीच जगह से ही बहता है, उसी तरह ये मन हमेशा नीच वस्तु का ही चिंतन करता है। तो इसलिए पहले हमको मन शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे कि गीता में कहा गया है कि मनुष्य तप करता है मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च जप स्वाध्यायाभ्यसनम चैवा वाङ्मयम तप उच्यते। और मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्ये तपो मानस मुच्यते। मानसिक तप के बारे में बताते हैं कि भाव संशुद्धि, भाव को शुद्ध रखिए। यदि मन इधर उधर जाता है, उसका स्वभाव है, तो उसको तुरंत वहाँ से रिटर्न कीजिए और सच्चिंतन लगाइए, सच्चिंतन कीजिए। तो उससे जो है, अब जैसे भगवान का ध्यान करने बैठे या कोई शास्त्र चिंतन करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकने लगता है। तो इधर उधर भटकने वाले जो मन है, उस मन को इधर उधर से जतो जतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततो ततो नियम्येत तदात्मनि वशम नयेत। कहते हैं ऐसे उसको वश में करो। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम, अस्थिरम चंचलम मनः यतो यतो निश्चलति, जहाँ जहाँ जाता है ततो ततो नियम्येत, वहाँ वहाँ से उसको नियंत्रित करके तदात्मनि वशम नयेत, उसको अपने आप अपना वश में करना चाहिए। ये एक उपाय वो बताए। और दूसरा उपाय बताए कि वैराग्य न, और वैराग्य भाव रखो। वैराग्य शब्द का अर्थ है कि किसी भी वस्तु, भोग्य वस्तु या किसी भी पदार्थ में राग न हो, अनुराग न हो, क्योंकि वही दुख का कारण होता है। अनुराग जो है, प्रेम जो है, वही दुख का कारण होता है। जिस वस्तु में आपको अधिक स्नेह रहेगा, जिस वस्तु से अनुराग रहेगा, उस वस्तु के नष्ट होने पर उतना ही दुख होता है। इसलिए वैराग्य भाव जब होगा तभी आप देखिए, जो इससे पहले जो हम पढ़े हैं कि गीता में बोले हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते, ये मन के द्वारा ही तो हम वस्तु या पदार्थ, भोग्य पदार्थ का चिंतन करते हैं। तो यदि हम विरक्त वैराग्य भाव रखेंगे तो किसी भी वस्तु के प्रति अनुराग ही नहीं होगा, उसका हम चिंतन ही नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो वैराग्य के द्वारा भी मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दो उपाय बताए हैं मन को नियंत्रित करने का। तो हम लोगों को ये दोनों उपाय करना चाहिए। पहला उपाय तो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास क्या करना चाहिए? उसको निग्रह करने का। तो कैसे अभ्यास करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्येत तदात्मनि वशम नयेत। ये मन जहाँ जहाँ शब्द आदि विषय के प्रति विचरण करता है, ततो ततो वहाँ से उसको रिटर्न करके तदात्मनि वशम नयेत, उसको अपने बस में करना चाहिए। और दूसरा कहे कि वैराग्य भाव, ये वैराग्य भाव किसी भी वस्तु से अनुराग नहीं करना चाहिए। जो मन जो है उसका चिंतन करते रहेगा, तब ना उसको जो है सो उसमें आसक्ति होगी, और जब है उसका विनाश का कारण वो बनेगा। तो इस प्रकार से मन को नियंत्रण करने का वह उपाय बताते हैं भगवान। और मन जो है सो है क्या, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। तो 11 इंद्रिय है शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय होता है और 5 कर्मेंद्रिय होता है। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि 5 ज्ञानेंद्रियानि। श्रोत्र माने कान, त्वक माने चबड़ा, चक्षु माने नेत्र। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा, घ्राण माने नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। बाक पानी पाद पायु उपस्थ, बाक माने मुंह, पानी माने हाथ, पाद माने पैर, पायु उपस्थ माने दोनों मलद्वार। तो इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियानी है। और मन जो है वो उभयेंद्रिय है, माने ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। लेकिन मन जो है सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय है, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह इंद्रिय काम करता है, और जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं रहेगा तो वो इंद्रिय सक्रिय होकर के भी कुछ काम नहीं कर सकता। जैसे उदाहरणार्थ कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं और वहाँ बैठे हुए हैं,
और व्यास जी कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन यदि घर पर चला जाए या कहीं अन्यत्र चला जाए तो आप उस कथा सुन करके भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो क्योंकि आप कान से तो सुन रहे थे, आंख से देख रहे थे, लेकिन मन जो है आपके कान के साथ नहीं था, इसलिए आप कुछ नहीं सुन सके। मन जो है आपके आंख के साथ नहीं था, इसलिए आप कुछ नहीं देख सके। तो देख करके भी कुछ नहीं देखना, सुन करके भी कुछ नहीं सुनना। तो मन जो है मुख्य इंद्रिय है, और मन को जो आदमी नियंत्रित कर लेता है वही जो है सो सुख दुख से मुक्त हो जाएगा, बंधन और मोक्ष से मुक्त हो जाएगा, माने मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। तो मन को ये नियंत्रण करना चाहिए, आप किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन अपने आपको अनुभव करें कि हम सुखी हैं, चाहे कितना दुखी हो, लेकिन सुखी हैं, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, ऐसा भाव रखते रहिएगा। तो कुछ नहीं रहते हुए भी आप सुखी रहिएगा। अब बहुत होते हुए भी यदि आप हमेशा चिंतन करेंगे कि हम दुखी हैं, हमको दुखी हैं, हम भगवान ऐसे हमको नहीं दिए, ये नहीं दिए, ऐसा यदि मनोभाव रखते हैं तो आप कितनों समृद्ध हों फिर भी आप दुखी ही रहेंगे। उसी प्रकार राजा विदेह सुखदेव जी को समझा रहे हैं कि देखो सुखदेव जी, तुम तो अभी शादी भी नहीं किया है, हम राजा हैं, राजा होते हुए भी राजपाट चलाते हैं, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी हमको लोग विदेह कहता है। हम मुक्त हैं क्योंकि मैं अपने आप को मुक्त समझता हूँ, मैं अपने मन में बसा लिया हूँ कि मैं मुक्त हूँ। और तुमको कुछ नहीं होते हुए भी तुम अपने मन में बिठा लिया है कि हम बंधन में हैं, माने हम बंधे हुए हैं। तो तुम बंधा हुआ हो और मैं अपने आप को मुक्त समझता हूँ, तो मैं मुक्त हूँ। इसलिए मन ही जो है मूल कारण होता है सुख और दुख का, मन ही जो है मूल कारण होता है पुण्य और पाप का। तो ये मन शुद्ध होगा कैसे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि पाप जो मनुष्य करता है तो काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, ये काम जो है वही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। वो महाशनो, वो बहुत खाने वाला है, महापाप माँ, वो महापापी है। विद्येन में वैरिणम, इसी को तुम शत्रु समझो। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला होता है। तो हम इस संसार में रहेंगे तो त्रिगुणातीत नहीं बन सकते हैं, त्रिगुणातीत बनने में बहुत कठिनाई है। तो सत्व रज और तमोगुण का जो बीच है, तरंग है, उससे तो हम तरंगित होते ही रहेंगे। तो फिर उससे बचा कैसे जाए, उससे बचने का उपाय बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देखो, सतशास्त्र चिंतन, सात्विक भोजन एवं सत्संग, ये तीन काम करने से मन जो है वो सात्विक होता है। यानी सात्विक भोजन करना और सत्संग करना। सत्संग मीन्स सताम संग, माने सज्जनों का संग करना, और सत शास्त्र चिंतन करना, यानी मन में जो है बुरे भाव को नहीं आने देना, भाव संशुद्धि रखना। तो ये तीन चीज करने से मन जो है हमेशा सात्विक रहता है। हमेशा तो नहीं, लेकिन अधिक सात्विक भाव रहता है अन्य भाव की अपेक्षा। तो सबसे पहले इसलिए शास्त्रों में सात्विक भोजन करने का विधान है। और उसके बाद जो है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ऐसा कहावत है कि आप जैसा अन्न खाइएगा वैसा ही मन होगा, जैसा आप संग कीजिएगा वैसा रंग चढ़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि विविक्त देश सेवित्वम भरतिर जन संसदी, आप निर्जन स्थान का सेवन करें, जन समूह से दूर रहने का प्रयास करें। क्योंकि एकाकिनो योगः द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिः पंचभिः रने। ऐसा नीतिकार ने लिखा है कि तप जो होता है वो एकाकी होता है। एकाकिनो तपः, एकाकी मनुष्य ही तप करता है। द्वाभ्याम पठनम, अध्ययन दो आदमी से होता है। गायनम त्रिभिः, गायन तीन व्यक्ति से होता है। और चतुर्भिः पंचभिः रने, और रण जो है युद्ध जो होता है उसमें 4-5 आदमी की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम मरतिर जन संसदी, मेरे जो परम भक्त होते हैं विविक्त देश से भी होते हैं, निर्जन स्थान के सेवन करने।
और अरति जन संसदी, और जन संसदी मन जन सभाओं में उनको प्रेम नहीं होता है। तो इस प्रकार एकांत में बैठ करके और सत्शास्त्र का चिंतन करते रहना चाहिए और सत्संगति करें। संग सर्व त्याज्य यदि त्यक्तुम न शक्यते, ऐसा नीतिकार भी लिखा है कि संग सर्व त्याज्य, सभी का संग त्याग देना चाहिए। यदि त्यक्तुम न शक्यते, यदि आप नहीं त्याग कर सकते हैं, सबका संग, अकेले नहीं रह सकते हैं, विविक्त देश से भी नहीं हो सकते हैं, तदा सद्भि सह कर्तव्य, तो सज्जनों के साथ ही संग करें, क्योंकि सत्संगो ही भेषजम, सताम सत्संग सत्संग, क्योंकि सत्संग जो है वो औषध है। तो इस प्रकार सात्विक भोजन करना, सज्जनों के साथ रहना और सत्शास्त्र का चिंतन यानी भाव संशुद्धि, मनोभाव को शुद्ध रखना, इस नियम का यदि हम पालन करेंगे तो मेरा मन सात्विक होगा, मेरा मन जो है उसके बाद सात्विक होगा। तो उनका नियंत्रण करने का जो उपाय भगवान श्री कृष्ण कहे हैं उसको अभ्यासेन, माने अभ्यास करना, कि जब जब ये मन तत्त वस्तु के प्रति जाएगा, विषय के प्रति जाएगा, तो ततो ततो नियमित, वहाँ से उसको ला करके आत्मनि वशम नयेत, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। और वैराग्य, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, किसी भी भोग्य भौतिक साधन में जो है अनुराग का नहीं रखना, यही जो है सो मन को नियंत्रण करने का उपाय है। तो इस प्रकार मन एव मनुष्यानाम कारणम सुख दुखयो, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन के ऊपर में जो है आज मेरा चिंतन आया। इसके विषय में यथामति, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा चिंतन हो सका और जैसा उपस्थित यहाँ हो सका मैं उपस्थापित किया। इससे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानम संप्राप्य संसारे यह परिभ्यो न यच्छति, ज्ञान रूपी हरिस तस्मै प्रसन्नैव नेक्षते, स्कंद पुराण में आया है कि इस संसार में ज्ञानम संप्राप्य, जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और परिभ्यो न यच्छति, जो दूसरे को नहीं देता है, तो ज्ञान रूपी हरिस तस्मै, तो ज्ञान रूपी जो परमेश्वर हैं वह उसके ऊपर में कुपित हो जाते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए आप जो भी कुछ ज्ञान है आपको वो दूसरे को देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार ही हम वीडियो बना रहे हैं, और जो कुछ मुझे चिंतन आता है, जो कुछ पढ़े लिखे हैं, उसके अनुसार आप लोगों के समक्ष उपस्थापित करता हूं। और इससे यदि किसी को कोई लाभ हो जाए या किसी को कोई संतुष्टि मिले, आत्म शांति मिले, तो हम अपने श्रम को जो है सफल मानेंगे। और भी कहा गया है जस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जना स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रे सुनिश्चितम, ये भी स्कंद पुराण में आया है। यदि हमारे वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से कोई पुण्य करता है तो उस पुण्य का फल हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि हम पुण्य करें न करें, लेकिन मेरे कहने से यदि कोई पुण्य करता है तो उसका भी जो कमीशन जैसे होता है उसी तरह उसको पुण्य मिलता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जस्योपदेशता पुण्यम पापम वा कुरुते जना, जिसके कहने से कोई पुण्य या पाप करे तो स तद्भागी भवेन मर्त्य, तो उस पुण्य और पाप के भागी वह भी होता है, उपदेश देने वाला। इति शास्त्रे सुनिश्चितम। तो इसी भाव को मन में रख करके मैं आप लोगों के समक्ष कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक जो है वीडियो उपस्थापित कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के और संस्कृति, माने भारतीय संस्कृति, हमारी जो परंपरा है और संस्कृत है, उसका प्रचार प्रसार हो, इस दृष्टि से भी मैं रखता हूँ। अंत में जय श्री सीतारामार्पणमस्तु।